तो क्वेश्चन नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रजत लिमिटेड हैज़ इशूड 1009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स उसने इशू करे हैं 100 रुपीज़ के रेट से एट ₹95 पर शेयर्स। अब हुआ क्या कि 100 रुपये का रेट है, लेकिन जो रेट वो बोल रहा है 95 रुपीज़ का बता रहा है कि इशू करे गए हैं। 100 रुपये के रेट के जो शेयर्स थे वो 95 रुपीज़ के रेट पे इशू करे गए हैं। तो क्या हुआ कि रेट कम क्यों हो गया? तो अगर रेट कम हो रहा है तो डिस्काउंट पे इशू करे गए हैं, यानी 5 रुपये का डिस्काउंट है क्वेश्चन में। एक्सपेंसेस ऑफ इशूज़ वो दे रखे हैं उसने, अंडर राइटिंग कमीशन 2% है, ब्रोकरेज 0.5% है और प्रिंटिंग दे रखी है आपको 500। कंपनी इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेट दे रखा है 50%। तो उसने कहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर टैक्स, ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कॉस्ट निकालते हैं। और कॉस्ट जो निकलती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलती है, आफ्टर डिस्काउंट का रेट पे नहीं निकलती। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट है 1000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़ का रेट है, तो कॉस्ट होगी आपकी 1 लाख रुपये। इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड जो परसेंटेज होती है 9% दे रखी है, ये हमेशा कॉस्ट पे निकलेगी। तो 1 लाख का 9% 9000। तो 1 लाख का 9% 9000, ये आपके पास आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद आपको निकालना है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब एनपी। ये आप कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इसमें से माइनस करते हैं अगर डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट, और अगर कोई एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए की। अब डिस्काउंट का रेट है 5 रुपये, 100 से 95 हो गया तो 5 रुपये का रेट है डिस्काउंट का। तो ये पर शेयर्स है, शेयर्स कितने हैं आपके 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई में 5। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस में ब्रोकरेज और कमीशन दे रखी है परसेंटेज में, तो 2% और 0.5%, यानी 2.5% हो गया। तो परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे निकलेगी। 1 लाख रुपए है, इसका 2.5% और 500 रुपये के एक्सपेंसेस आपको अलग से दिए हुए। ठीक है, तो 1 लाख रुपये 1000 इंटू 5, 5000 हो गया। ये हो गया आपके पास 2500 और 500। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये 8000 आएगा। 1 लाख में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8000, तो नेट प्रोसीड्स आएगा आपके पास 92,000 का। तो ये आपके पास एनपी हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड हम निकाल चुके हैं, बस आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, आफ्टर टैक्स का सीपी आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास कितना है 9000 का। इस क्वेश्चन को आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम। नेट प्रोसीड्स आपके पास आया 92,000 इंटू 100। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 9.78%। तो ये आया आपका बिफोर टैक्स। आपको क्या पूछ रहा है उसने, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों ही पूछा है। तो आफ्टर टैक्स के बाद बिफोर टैक्स निकालना है। बिफोर टैक्स तो फॉर्मूला क्या होगा, सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट बच्चों दे रखा था आपको 50% का। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो टैक्स रेट 50% है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको करना क्या है, आफ्टर टैक्स तो आपके पास आ गया 9.78%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.50। 50% को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.50, 50/100, 50% का मतलब 50/100 हो गया। तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब 9.78%, अब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा।
इसको बस केवल आपको डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा आपके पास 19.56%। तो ये आपका क्वेश्चन था थर्ड इसका। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।